Okay, good morning, students. Today we'll learn some more adjustments of NPU. Adjustment number 11. Stock of stationery. Stock of stationery. Now, stationery is an expenditure. You can expenditure. For example, printing is stationery, pencil, scale, rubber, punching machine, files, spring file, normal file. So stationery is an expenditure. It is consumed item. Consume means उसको हम consume करते means use करते हैं उसको. Okay. So how to find stationery consumed? Calculation of stationery consumed. Opening stock of stationery. पहले क्या आएगा? तुम लोग को जो opening balance sheet में opening stock of stationery दिया है वो आएगा. Okay. Point clear? फिर नेक्स्ट है जो परचेज किया रहेगा. परचेज ऑफ स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर मीन्स तुमने जो भी परचेज करने के लिए जो पेमेंट दिया रहेगा वो इधर आएगा. तो परचेज ऑफ स्टेशन ड्यूरिंग द ईयर. ओके, कभी परचेज देते हैं, कभी उन्हें क्या देते हैं, पेमेंट देते हैं. एड आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी बिल. अगर कुछ स्टेशनरी फॉर एग्जांपल हमने 10,000 का स्टेशनरी परचेज किया, उसमें से हमने सिर्फ 8,000 का पेमेंट किया है. ओके पॉइंट. तो आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे, ऐड करेंगे. क्यों सर, आउट 10,000 में से 8,000 क्या कर दिया है, का पेमेंट कर दिया है, राइट. उसमें कितना आउटस्टैंडिंग, 2,000 आउटस्टैंडिंग. तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी बिल. ना नॉर्मली ये आउटस्टैंडिंग का चांसेस बहुत कम है. लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, तो डिफरेंस आएगा, स्टेशनरी कंज्यूम्ड आएगा. तो तुमने फाइनल अकाउंट से भी परचेज किया है. ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, एड परचेज ऑफ स्टेशनरी, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी. ये कहाँ पे लिखते तुम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. सर इसको कहाँ लिखोगे ना, स्टेशनरी इज एन एक्सपेंडिचर. स्टेशनरी क्या है, एक्सपेंडिचर है. तो इट इज डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. इट इज डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. तो इधर मैं लिखता हूँ. ओके, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे लिख देते हम लोग, इंस्टेड ऑफ कंज्यूम लिखते जो भी फाइनेंस आएगा कहाँ पे आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, income and expenditure account credit side, sorry debit side, debit. ओके, तो जो भी बैलेंस आएगा वो कहाँ पे आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर डेबिट साइड. तो तुम लोग के लेवल पे ये आता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, एड परचेज, लेस क्लोजिंग. ओके, अगर पेमेंट दिया तो पेमेंट आएगा इधर, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी. जो भी डिफरेंस आएगा वो कहाँ पे आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड. ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी मैंने. नाउ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी क्या है, एसेट है. तो कहाँ पे आएगा, बैलेंस शीट, एसेट साइड. तो ओपनिंग ऑफ स्टेशनरी, एड परचेज, लेस क्लोजिंग स्टॉक. जो क्लोजिंग है कहाँ पे आएगा, बैलेंस शीट, एसेट साइड, बिकॉज वो क्या है, एसेट है. और ये स्टेशनरी इज एन एक्सपेंडिचर, ये कहाँ पे आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड. ओके, तो ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है तो जरूरत नहीं है. देखो लिखा पहले में, स्टेशनरी कंज्यूम. पॉइंट क्लियर. तो ना इसमें हम एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे बाद में. ओके, लेट अस अंडरस्टैंड द कांसेप्ट. तो स्टेशनरी रिवाइज करते हैं. स्टेशनरी इज एन एक्सपेंडिचर, इट इज एन कंज्यूम्ड आइटम. जितना कंज्यूम किया है करंट ईयर में वो हम डेबिट करेंगे. कहाँ डेबिट करोगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर डेबिट साइड. सर क्या यूज करेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, एड परचेज ऑफ स्टेशनरी, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी. जो भी डिफरेंस आएगा कहाँ पे आएगा, इनकम एक्सपेंडिचर डेबिट साइड. अगर आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग एंड दिया है तो ऐड करना है. ओके, नाउ नेक्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी. हमारे लिए क्या आएगा, असेट है. कहाँ पे, बैलेंस शीट साइड. जो कंज्यूम किया है वहाँ पे आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड. ठीक है. नाउ नेक्स्ट है, तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी की बात. नेक्स्ट 12 स्पेसिफिक फंड और स्पेशल फंड. तो मैंने बहुत बार तुमको थोड़ा थोड़ा ब्रीफिंग किया था. ओके, तो अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है. नाउ स्पेशल फंड इज एन फंड
which is created for specific purpose. Okay, तो special fund is an fund which is created for specific purpose. Okay, such as building fund for construction of building, tournament fund for conducting various tournaments, prize fund for giving prizes to winners of the sports. तो ये क्या आएगा, स्पेशल फंड है, इट इज ट्रीटेड एज अंडर। तो स्पेशल फंड दो टाइप के, अगेन कोई बुक्स में तुमको नहीं मिलेगा, मैं इसको डिवाइड किया है। क्यों सर? कि कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग क्या है, एसेट है, तो ये जो है ये कैपिटल नेचर का है। लेकिन टूर्नामेंट फंड है, प्राइज फंड है, ओके, ये रेवेन्यू नेचर के है। ओके, तो दोनों का ट्रीटमेंट थोड़ा अलग अलग होता है। ओके, क्यों सर? देखते हैं। कैपिटल इन नेचर कहाँ रिकॉर्ड होगा, बैलेंस शीट में। तो अगर बिल्डिंग फंड है तो कैपिटल नेचर है, तो कहाँ पे आएगा, बैलेंस शीट, लायबिलिटीज है, शो सेपरेटली। तो स्पेशल फंड इज फंड which is created for specific purpose. It is recorded on balance sheet liability side separately, means it is not added, means it is not added to capital fund. इसको कैपिटल फंड में ऐड नहीं करना है, उसको इसको शो करना है बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। कहाँ शो करना है इसको, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में शो करना है। ओके, अलग से शो करना है। से फॉर एग्जांपल बिल्डिंग फंड, तो कहाँ पे आएगा, बिल्डिंग में आएगा। ओके, now next है, किसी को डाउट है you can ask in the chat box. Okay, now next है रेवेन्यू नेचर। क्या दिया हम लोग को, रेवेन्यू इन नेचर। नाउ अगर स्पेसिफिक फंड रेवेन्यू नेचर का है तो कैपिटल बहुत सिंपल है, कहाँ पे आएगा, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, अलग से शो करना है, कैपिटल फंड में ऐड नहीं करना है। हम यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं, अगर तुमको बोलूँ तो मैं कर देता हूँ। तो देखो जब इसको ऐड कर देता हूँ एक चीज में, तो तुम लोग को क्लियर हो जाएगा। okay. तो इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, I will write here, okay, do not add to capital fund. क्यों सर, ये तो स्पेसिफिक फंड है, ये तो अलग से रिकॉर्ड होगा। लिखा मैंने, बैलेंस शीट लायबिलिटी शो सेपरेटली, मींस डू नॉट ऐड टू कैपिटल फंड। ठीक है, तो ये तुम्हारे रेफरेंस के काम में आएगा। ओके, नाउ अगर स्पेसिफिक फंड रेवेन्यू नेचर का है, तुम लोग को टेक्स्ट बुक्स में नहीं दिया है, लेकिन उसका ट्रीटमेंट लोग अलग अलग ही करते हैं। ठीक है, नाउ रेवेन्यू नेचर, नाउ फंड इज मोर देन एक्सपेंस। अगर फंड से एक्सपेंस ज्यादा है, ओके, तो हम क्या करेंगे, फंड में से एक्सपेंस को माइनस करेंगे और डिफरेंस आएगा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पे आएगा। तो एग्जांपल लेता हूं मैं, ठीक है, एक एग्जांपल लेता हूं तो तुम लोग को थोड़ा मजा आएगा। तो एग्जांपल लेते हम लोग, इसको पहले हमें हाइड करता हूँ। तो एग्जांपल लेते यहाँ पे, ओके, तो देखो तुम लोग को फंड दिया है, फॉर एग्जांपल टीएफ, टूर्नामेंट फंड, तुम लोग को टूर्नामेंट फंड दिया है 10,000, यहाँ पे ध्यान देना। ओके, लेकिन टूर्नामेंट फंड एक्सपेंस ना, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, टूर्नामेंट के एक्सपेंस हो गए हमारे एक्सपेंस, 10,000 का फंड था। ओके, ना फंड क्यों किया है, टूर्नामेंट करने के लिए। तो टूर्नामेंट फंड में 10,000 जमा है, लेकिन खर्चा हुआ कितना, 8,000। ओके, तो इसमें क्या हुआ, फंड में फंड कितना है 10,000 और एक्सपेंस कितना है 8,000, मीन्स अभी फंड ज्यादा है एक्सपेंस कम है। तो इसको तुम कहाँ लिखोगे, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। ये फंड में से तुम लोग क्या करोगे, जो 10,000 का जो फंड है उसमें से एक्सपेंस को तुम क्या करोगे, माइनस करोगे, एक्सपेंस को तुम क्या करोगे, माइनस करोगे, और जो डिफरेंस है 2,000 कहाँ पे आएगा, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। ओके, तो तुम्हें करना है फंड इज मोर देन एक्सपेंस, तो फंड में से एक्सपेंस माइनस करो और डिफरेंस आएगा बैलेंस शीट लायबिलिटी। फंड ज्यादा है तो फंड में भी अभी भी पैसा पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ऐसा केस है।
ठीक है, सब लोग समझ में आया? ओके, किसी डाउट है किसी को इसमें? फंड ज्यादा है, फंड में 10,000 है, उसको उस फंड में से खर्चा कितना किया हमने? 8,000 खर्चा किया, राइट? क्या किया मैंने खर्चा? मैंने 8,000 खर्चा किया। ओके, तो फंड बैलेंस कितना है? 2,000। ये कहाँ पे आएगा? बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। तो तुम लोग कैसे लिखोगे? टूर्नामेंट फंड 10,000 लेस स्टूडेंट एक्सपेंसेस 8,000 और बैलेंस शीट लाइबिलिटी आउटर कॉलम कितने लिखोगे? 2,000। नाउ लिखिए, नाउ सेकंड पार्ट, फंड इज लेस देन एक्सपेंस। फंड इज लेस देन एक्सपेंस। नाउ इसमें क्या आएगा? फंड कम है और एक्सपेंस ज्यादा है। ओके, तो इसका भी एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ओके, पॉइंट क्लियर? तो इसका एग्जांपल है, ओके, नाउ टूर्नामेंट एक्सपेंस। टूर्नामेंट एक्सपेंस तुम्हारा है, टूर्नामेंट एक्सपेंस सपोज 20,000 है। ओके, लेकिन टूर्नामेंट फंड में, टूर्नामेंट फंड में बैलेंस था सिर्फ से फॉर एग्जाम्पल 17,000, सॉरी 16 लेते हैं, तो बैलेंस 17 लेते हैं, 17,000। ओके, ना इसके अंदर फंड में बैलेंस कितना है? 17,000 है, लेकिन एक्सपेंस कितना है तुम्हारा? 20,000 है। तो इस केस में तुमको क्या हो गया? लॉस हो गया। ओके, तो क्या करोगे? तो इस केस में 3,000 रुपीज ये बैलेंस शीट में नहीं आएगा। तो कहाँ पे आएगा? तो सर कहाँ पे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑन डेबिट साइड। तो इस केस में क्या करोगे? तो इफ फंड इज लेस एक्सपेंस, तो पहले क्या करोगे? टूर्नामेंट एक्सपेंस लिखोगे तुम लोग 20,000 लेस टूर्नामेंट फंड 7,000 और डिफरेंस आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑन डेबिट साइड। क्यों सर? इस केस में फंड में पैसा कम है, ओके, खर्चे ज्यादा है, तो हमको लॉस है, और लॉस कहाँ पे आएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर डेबिट साइड। तो ये तुम ये कहाँ लिखोगे? तुम कहाँ पे आएगा? बैलेंस शीट में आएगा। बैलेंस शीट कहाँ पे आएगा? लाइबिलिटी साइड पे आएगा, ठीक है। और इस केस में ये कहाँ पे आएगा सर? ये आएगा तुम लोग का इनकम से दिया है मैंने, ये आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विद साइड डेबिट साइड। ओके, तो कंसेप्ट क्या है कि रेवेन्यू नेचर क्या है? फंड ज्यादा है, एक्सपेंस कम है, तो फंड में से एक्सपेंस माइनस करोगे, डिफरेंस कहाँ पे? बैलेंस शीट में आएगा। फंड कम है, एक्सपेंस ज्यादा है, मींस एक्सपेंस लॉस है, तो कहाँ पे आएगा? इनकम एंड एक्सपेंस डेबिट साइड। क्या करोगे? टूर्नामेंट एक्सपेंसेस लेस फंड, तो डिफरेंस आएगा इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट साइड। ओके, तो ये था हम लोग का स्पेसिफिक फंड। तो ये काफी सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, एग्जाम में ऑलवेज हमको दिया रहता है, इसे हमको एलएस करना है। ओके, तो ये तुम लोगों को क्लियर है? तो इसको मैं डिलीट कर डालता हूँ, एग्जाम्पल हो गया। तुम लोगों को कुछ कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लगे, ओके, तो तुम लोग उसको जॉट डाउन कर लिया करो। ओके, नाउ ये हो गया स्पेसिफिक फंड। इसके बाद है अब इसका प्रेजेंटेशन बैलेंस शीट, जो फंड है उसका बैलेंस शीट में तुम लोग प्रेजेंट कैसे करोगे? स्पेसिफिक फंड। ओके, ये वैसे इतना बड़े लेवल का तुमको आता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आ गया तुमको आना चाहिए। ओके, ये कौन सा नेचर का है? ये इसका है, कैपिटल नेचर का। इसका प्रेजेंट कैसे करोगे बैलेंस शीट में? तो पहले ओपनिंग बिल्डिंग फंड, जो ओपनिंग दिया है वो ले लो। सर ओपनिंग कहाँ दिया रहेगा? बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट में। अगर ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं दिया है तो एडजस्टमेंट दिया होगा। ओके, एडिशनल फंड रिसीव ड्यूरिंग द, जो भी मिला है, फॉर एग्जांपल तुमको दिया है, ऐसा दिया है टू डोनेशन 1 लाख, और नीचे लिखा है डोनेशन इज फॉर बिल्डिंग फंड, लिखा है डोनेशन इज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। ओके, तो इसका मतलब है हमको डोनेशन किसके लिए? बिल्डिंग फंड के लिए। ओके, डोनेशन किसके लिए? बिल्डिंग फंड के लिए। तो हम क्या करेंगे? बिल्डिंग फंड में ऐड करेंगे। तो ये क्या है? ओपनिंग है, तो ओपनिंग ले लो। जो भी एडिशन आया है ड्यूरिंग जो भी डोनेशन आया है बिल्डिंग के लिए, उसमें आप क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ओके, ऐड इंटरेस्ट। अभी इंटरेस्ट सर कैसे?
ना बिल्ड, जो पैसा बिल्डिंग फंड में आया है हम क्या करते हैं, उसको इन्वेस्ट करते हैं, उसको बोलेंगे इन्वेस्टमेंट इन बिल्डिंग फंड। क्या बोलेंगे? इन्वेस्टमेंट इन बिल्डिंग फंड। ओके, जैसे हमने फाइनल अकाउंट्स में किया था, प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड एंड कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। तो ये वैसा ही है, ये ओपनिंग बिल्डिंग फंड, जो भी पैसा आया है वो यहाँ पे आएगा। ओके, इंटरेस्ट, तो इधर लिख देता हूं इंटरेस्ट ऑन बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट। तो जो भी बिल्डिंग फंड पे इन्वेस्ट किया है, जो भी तुमने बिल्डिंग फंड से पैसा निकाल के इन्वेस्ट किया हुआ है, ओके, तो वो यहाँ पे आएगा, उसमें इंटरेस्ट आएगा, वो भी कहाँ जाएगा? बिल्डिंग में जाएगा। जैसे कि प्रोविडेंट फंड, फिर प्रोविडेंट इन्वेस्टमेंट, फिर इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड। तो इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड क्या कर रहे थे? एड टू प्रोविडेंट फंड। सेम वे बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन बिल्डिंग फंड। तो इंटरेस्ट ऑन बिल्डिंग फंड हम क्या करेंगे? ऐड टू बिल्डिंग फंड ऐड करेंगे। नाउ नेक्स्ट है, उसके बाद ऐड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। ना सपोज अगर इन्वेस्टमेंट होता 50 लाख रुपए जमा हो गया, अब बिल्डिंग बनाना है, अब बिल्डिंग बनाना है तो पैसे चाहिए, बिल्डिंग बनाना है तो क्या चाहिए? पैसे चाहिए। तो हम क्या करेंगे? उस इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे। अब इन्वेस्टमेंट बेचेंगे तो दो चीज होगा, या प्रॉफिट होगा, लॉस होगा। अगर हमने इन्वेस्टमेंट बेचा और प्रॉफिट हुआ तो ऐड करना पड़ेगा, ऐड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट। ओके, अगर हमने बिल्डिंग बेचा और लॉस हुआ, लेस करोगे लॉस ऑन बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट। ये प्रेजेंटेशन दिया है, लेकिन इतना बड़ा कभी आज तक कभी एग्जाम में आया नहीं। तुम लोग को सर क्या आता है? ओपनिंग बिल्डिंग फंड एंड एडिशन एडिशनल फंड डिस्ट्रीब्यूटिंग है, ये दो चीजें आती है ज्यादातर। लेकिन अगर फिर भी एग्जाम में अगर आ गया पूरा पार्ट तो तुम आराम से सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो कैसे करोगे? आप रिपीट करता हूँ। पहले लोगे ओपनिंग बिल्डिंग फंड, क्या दिया रहेगा? ओपनिंग बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट में, उसमें क्या करना है? ऐड ऐड डोनेशन रिसीव फॉर बिल्डिंग फंड। या बिल्डिंग फंड के लिए गवर्नमेंट ग्रांट्स, डोनेशन, कुछ भी पैसा है उसमें क्या करोगे? ऐड करोगे। फिर हम क्या करते हैं नॉर्मली, जो पैसा उसको इन्वेस्ट करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? बिल्डिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। जब इन्वेस्टमेंट करोगे तो उसमें क्या आएगा? इंटरेस्ट आएगा। ओके, तो इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा? इनकम है, तो क्या करोगे? बिल्डिंग में ऐड करोगे। ओके, बिल्डिंग फंड में ऐड करना पड़ेगा, तो आएगा ऐड इंटरेस्ट ऑन बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट। फिर जब हम लोग को बिल्डिंग बनाना है तो हमको इस इन्वेस्ट बेचना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट को बेच के जो पैसा आया हुआ है, बराबर है, उससे बिल्डिंग बनाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट बेचोगे, अगर प्रॉफिट है तो एड टू बिल्डिंग फंड, और लॉस है तो लेस फ्रॉम बिल्डिंग फंड। ठीक है, तो ये था प्रेजेंटेशन ऑफ क्या आएगा? बिल्डिंग फंड। इसके बाद एंडोमेंट फंड, इसके बाद क्या आएगा? एंडोमेंट फंड। नो, एंडोमेंट फंड क्या है? तो बहुत सिंपल है। ओके, ये कहाँ पे आता है? बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड। तो एंडोमेंट फंड होता क्या है, पहले वो एक बार हम समझ लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय क्या आएगा? एंडोमेंट फंड, it is a fund created out of specific amount embarked, gifted or donated. This income, the income of this fund is a specific income. It is shown on liability side of balance sheet. Okay, तो इस फंड इज क्रिएट आउट ऑफ स्पेसिफिक अमाउंट एम्बार्क, गिफ्टेड और डोनेटेड। तो किसी ने हमको गिफ्ट दिया है, किसी ने इसने डोनेशन दिया हुआ है, ओके, उससे ही हम एंडोमेंट फंड क्रिएट करते हैं। ये स्पेसिफिक, इस फंड से जो इनकम आएगा वो स्पेसिफिक इनकम है, हम क्या करेंगे? एंडोमेंट फंड में ऐड करेंगे। एंडोमेंट फंड कहाँ पे आएगा? बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड। एंडोमेंट फंड क्या आएगा? बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड। ओके, तो जो भी इनकम आएगी उस एंडो फंड में ऐड हो जाएगी। तो इट इज शोन ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो ये फंड का क्रिएट करोगे गिफ्ट से, डोनेशन से। इससे जो पैसा आएगा, उस जो इनकम आएगी, ओके, उस एंडो फंड में हम ऐड करेंगे। एंडो फंड कहाँ पे आएगा? बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड। तो हमको ऐड करना है बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड में ऐड करना है, क्या ऐड करना है? एंडोमेंट फंड में। ओके, तो ये बहुत सिंपल है, ये भी बहुत रेयरली एग्जाम में आता है। ओके, नाउ नेक्स्ट है, अब
सबसे इंपॉर्टेंट करेंगे हम लोग, सबसे इंपॉर्टेंट करना पड़ेगा। हेलो, नाउ सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, ओके, सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है सब्सक्रिप्शन। ओके, स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पड़ता है सब्सक्रिप्शन, लेकिन बहुत सिंपल है, तुम लोग को जरा भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। मैंने एक शॉर्टकट बनाया है, राइट, उस शॉर्टकट को फॉलो करना है तुम लोग को, तो आराम से हो जाएगा। ना सब्सक्रिप्शन, ना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनना है तुम लोग को, ओके, तो तुमको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ओके, तुमको न्यूज़पेपर घर पे न्यूज़ चालू करवाना पड़ेगा, तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तुमको मैगजीन घर पे आनी चाहिए हर महीने, तो तुम लोग को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो सब्सक्रिप्शन इज एन रेवेन्यू इनकम ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। कौन सी इनकम है? रेवेन्यू इनकम है, एवरी मंथ, हर महीना हर साल आती रहेगी। तो सब्सक्रिप्शन इज एन रेवेन्यू इनकम ऑफ नॉन नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। इट इज क्रेडिट इनकम है, तो इट इज क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इट इज क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम है तो कहाँ पे आएगा? इनकम एक्सपेंस राइट साइड। इट इज ट्रीटेड एज अंडर, उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा? ओके, नाउ कॉन्सेंट्रेट ऑन द ट्रीटमेंट। ओके, कौन गया? ओके, तो जरा ध्यान दो, मैंने थोड़ा स्क्रीन बड़ा किया है। ओके, नाउ सब्सक्रिप्शन पहले आएगा, सब्सक्रिप्शन एज पर रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट। जितना भी सब्सक्रिप्शन मिला है हम लोग को, वो कहाँ दिया रहेगा? सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट है, तो कहाँ दिया रहेगा? इनकम, सॉरी, कहाँ दिया रहेगा? रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट विद साइड डेबिट साइड, डेबिट रिसिप्ट आता है। तो जो भी सब्सक्रिप्शन तुमको एज पर रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट दिया है, वो पहले यहाँ पे ले लो इस कॉलम के अंदर। ओके, अब तुम लोग को कुछ कंसेप्ट फाइनल अकाउंट्स के भी मालूम होने बहुत जरूरी है। एड ए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। ओके, मीन्स ये क्या है? सबसे इनकम है। फॉर एग्जाम्पल, पूरे साल का सब्सक्रिप्शन 1 लाख रुपया है। कितना है? 1 लाख रुपया है, बराबर है। अब 1 लाख में से 95,000 रुपीज आ गया है, 5,000 आना बाकी है। तो करंट ईयर का, करंट कौन सा है? 2020-21, ये साल का 1 लाख रुपया सब्सक्रिप्शन आना चाहिए, लेकिन 1 लाख में से सिर्फ 95,000 आया है, बाकी नहीं आया है। ओके, वो अब अगले साल आएगा, तो उसको बोलेंगे आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। तो 1 लाख में से 95 आ गए, तो कितना पैसा नहीं आया? ओके, 5,000 नहीं आया है। ओके, तो सर ऐड करना है। क्या सर ऐड क्यों करना है? बिकॉज ये कौन सी ईयर का है? करंट ईयर का है। बिकॉज इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में हम सिर्फ करंट ईयर की इनकम लेंगे। ओके, करंट ईयर की इनकम लेंगे। अगर इनकम गए साल की है तो भी माइनस कर देंगे, इनकम अगले साल की है तो माइनस कर देंगे। ओके, पॉइंट क्लियर? तो जैसे कि तुमने फाइनल में पढ़ा है, आउटस्टैंडिंग इनकम एड टू रिस्पेक्ट इनकम एंड बैलेंस शीट असेट साइड, तो सेम ये भी वही है ना। ये कौन से करंट ईयर के? एड टू रिस्पेक्ट इनकम, एड टू रिस्पेक्ट इनकम एंड बैलेंस शीट असेट साइड। ठीक है, एंड ऑफ द ईयर है, तो कहां पे आएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा। तो कहां पे आएगा? बैलेंस शीट असेट साइड। सर क्या लिखेंगे? सब्सक्रिप्शन ड्यू या आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये लिखोगे सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल। तो ज्यादातर हम लिखेंगे सब्सक्रिप्शन ड्यू लिखेंगे। ओके, तो क्लियर सब लोग को? आउटस्टैंडिंग क्या करना है? ऐड करना है कि वो करंट ईयर का है। नाउ नेक्स्ट है, उसके बाद एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ओके, एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, इसका मतलब ये हुआ गए साल उसने एडवांस दिया था। ओके, गए साल उसने क्या दिया था? एडवांस दिया था।
मैं गए साल कौन सा, नाउ सपोज एग्जांपल लेते हैं, करंट ईयर मेरा 2020-21 है, जरा ध्यान देना पर से बच्चे लोग, करंट ईयर मेरा 2020-2021 है। ओके, लास्ट ईयर कौन सा है मेरा 2019-2020, तो मेरा नेक्स्ट ईयर क्या होगा 2021-22। तो जो भी करंट ईयर करेगा, वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। जो भी करंट ईयर करेगा ना वो ऐड हो जाएगा। पॉइंट क्लियर। तो 2020-21 ये करंट ईयर है, 19-20 ये लास्ट ईयर है। ओके, और ये 21-22 ये नेक्स्ट ईयर है। तो कुछ भी करंट ईयर करेगा तो क्या करना है, ऐड करना है। लास्ट ईयर करेगा तो क्या करना है, माइनस करना है। और नेक्स्ट ईयर का तो माइनस करना है। तो इसका शॉर्टकट है लास्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर माइनस ऐड करंट ईयर। गए साल करेगा तो माइनस करेंगे, नेक्स्ट ईयर करेगा तो माइनस करेंगे, ऐड करंट ईयर। सर लॉजिक बताओ इसका। इसका लॉजिक ये, ओनली करेंट ईयर इनकम इज क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो करंट ईयर का इनकम रहेगा ना तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे, लास्ट ईयर का माइनस करेंगे, नेक्स्ट का माइनस करेंगे। ओके, तो अब यहाँ पे ध्यान दो, पहला पढ़ता है एड आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। कौन सा है, करंट ईयर है। ओके, तो यहाँ पे देखो, तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। ओके, ये आउटस्टैंडिंग कौन सा साल का है, आउटस्टैंडिंग फॉर 2020-21। ये करंट ईयर कौन सा है, 20-21 है। और आउटस्टैंडिंग कौन सा ईयर का है, एंड ऑफ द ईयर। एंड ईयर कौन सा ईयर, 20-21। तो क्या करोगे, ऐड करोगे। ओके, नाउ दूसरा लेते हैं। अब क्या लिए, एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। बिगिनिंग ऑफ द ईयर मींस ये साल के शुरुआत में। तो इसका मतलब ये हुआ एडवांस कब दिया होगा, गए साल दिया होगा। एडवांस कब दिया होगा, गए साल दिया होगा। इसका मतलब देखो 2019-20 में, 2019-20 में एडवांस दिया कौन से 20-21 का। तो पढ़ो, एडवांस पेड इन लास्ट ईयर फॉर द करंट ईयर। ओके, गए साल एडवांस दिया है कौन से, करंट ईयर का। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ एडवांस पेड इन 2019-20 फॉर 2021। ओके, कुछ मेंबर्स ने गए साल ही ये साल का सब्सक्रिप्शन दे दिया था। कुछ मेंबर्स ने गए साल मींस लास्ट ईयर, कुछ मेंबर्स ने 2019-20 का जो सब्सक्रिप्शन है, ओके, 19-20 में हमको 20-21 का पैसा दे दिया था। ओके, पॉइंट है। तो एडवांस पेड इन 2019-20 फॉर 2021 दिया कब था, गए साल। लेकिन है कौन सी ईयर का, वो करंट ईयर का है। तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ओके, पॉइंट लिस्ट मैंने क्या किया है, ऐड किया हुआ है। क्या करना है, ऐड करना है। तो एडवांस पेड इन लास्ट ईयर फॉर करंट ईयर। ओके, एडवांस पेड इन लास्ट ईयर फॉर करंट ईयर। तो एडवांस पेड इन 1920 फॉर 2020-21। ओके, तो इसको और एक कॉलम ले लेते हैं। ओके, तो देखो इसको मैं करता हूँ टेक्निकली। ओके, आ गया। इसको जो मैं ऐसे करता हूँ। ओके, तो ये कौन से करंट ईयर का है, कब पे किया था 1920 में। ओके, कब पे किया 1920 में, है कौन से ईयर का, 20-21 का। तो इसको तुम क्या करोगे, ऐड करोगे। ओके, नाउ नेक्स्ट है इसके बाद, तो एडवांस है तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर, गए साल दिया था। ओके, दिया था लास्ट ईयर, यह कौन से करंट ईयर का, ऐड करना है। नाउ नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग at the beginning of the year. Okay, less outstanding at the beginning of the year. 20-21 के शुरुआत में आउटस्टैंडिंग था, मींस गए साल का जो पैसा अब तक नहीं आया हुआ है। ओके, अभी लेना बाकी है। कुछ मेंबर्स थे। ओके, सबका उनका ड्यू मिला के, सब मिला के 1,000 का, 1 लाख का, सॉरी बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है किसी का। ओके, सपोज मेंबर सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर भी 1 लाख था, उसमें से 1 लाख में से 92,000 आ गया।
कितना बाकी है, 8000 बाकी है। ओके, कितना बाकी है, 8000 बाकी है। अब जो 19-20 का जो बाकी है वो पैसा कब आएगा, ये साल आएगा। जो 8000 कब आना चाहिए, करंट में आना चाहिए। ओके, लेकिन इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्यों इससे माइनस करेंगे, इसका रीजन ये है कौन सी ईयर का, लास्ट ईयर। मींस कौन सी ईयर का, ये 19-20 का है। 19-20 का जो आउटस्टैंडिंग जो पैसा है वो आया कब, 20-21 में आया, आया करंट ईयर में, लेकिन है कौन सी ईयर का, 19-20 का है। तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ओके, तो से फॉर एग्जाम्पल 8000 रुपीज तुमको ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट साइड में दिया होगा, 8000 लिखा रहेगा आउटस्टैंडिंग, क्या रहेगा, आउट सब्सक्रिप्शन 8000। ओके, बिगिनिंग में 20-21 के 20-21 के बिगिनिंग में दिया होगा। ओके, ये है कौन सी ईयर का, मैं बार बार रिपीट करूंगा, लास्ट ईयर का है। लास्ट ईयर का पैसा कितना है, 8000 है। ओके, वो पैसा आया कब, 20-21 में आया, है कौन से लास्ट ईयर का, तो क्या करोगे, माइनस करोगे। ओके, पॉइंट क्लियर। तो आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ये कौन सी ईयर का है, लास्ट ईयर का है। बिगिनिंग मींस कौन सी ईयर का होगा, लास्ट ईयर का होगा, ये तुमको याद रखना है। ओके, तो माइनस करना है। सो ये एडवांस एट द बिगिनिंग किधर नहीं आएगा, किधर नहीं आएगा, ये बिगिनिंग है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा। ओके, ओपनिंग भी बनाएंगे तो आएगा, अदरवाइज जरूरत नहीं है। ये बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ये भी किधर भी नहीं है, ये भी कहाँ पे आएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा, बनाना रहेगा तो। क्लोजिंग ऑलवेज कहाँ पे आएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो तुमको नॉर्मली दो चीज बनाना है, इनकम एक्सपेंस अकाउंट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। अगर ऐसे सम हुए जिसमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना है तो आएगा फिर। लेस, अभी माइनस करना है, एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर मींस नेक्स्ट ईयर, क्या करना है, माइनस करना है। इसका मतलब ये हुआ, ये नेक्स्ट ईयर का है, माइनस करना है। 21-20, अब देखो क्या समझो मेरे पास, एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर मींस 20-21 में हमने 20-21 में 2020-21 में हमने 21-22 का पैसा आ गया। ओके, तो एडवांस पेड इन 2020-21 फॉर 21-22 हमने, हमको पेड नहीं ज्यादा रिसीव आएगा, एडवांस पेड नहीं आएगा, एडवांस रिसीव आएगा। इनकम है ना, रिसीव है, थोड़ा टाइम में समझने में हो जाएगा, एग्जांपल करेंगे तो आ जाएगा। ओके, तो एडवांस रिसीव्ड इन 2021 फॉर 21-22, ये साल का पैसा 21-22 का पैसा हमको कब आया, 20-21 में आया। तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सर माइनस क्यों करना है, ये पैसा 20-21 का है कि 21-22 का है, ये पैसा 21-22 का है। हम अकाउंटिंग ये कौन सी जगह का, हम अकाउंटिंग या हम इनकम एक्सपेंडिचर कौन सी ईयर का बना रहे हैं, हम 20-21 का बना रहे हैं। ओके, तो ये 20-21 का है, सब्सक्रिप्शन है क्या, नहीं, तो 21-22 का है, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और ऐसा में तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। समझो 12th का बैच चल रहा है, 12th का बैच चल रहा है, तो 11th के बच्चे बैठेंगे क्या, 11th मींस लास्ट ईयर हो गया, तो 12th के बच्चे 12th के बैच में 11th के बच्चे नहीं बैठेंगे, जो लास्ट ईयर है। ओके, सेम वे, तो 12th के बाद नेक्स्ट ईयर एफआई बीकॉम होगा, तो फर्स्ट ईयर बीकॉम के बच्चे 12th के बैच बैठेंगे क्या, नहीं बैठेंगे, उनके पास हो गए। ओके, तो 21-22 एफआई बीकॉम में ये क्या 11th है, यहाँ पे 11th के बच्चे भी नहीं बैठेंगे और एफआई बीकॉम के बच्चे भी नहीं बैठेंगे। क्यों सर, लेक्चर कौन से बच्चे चल रहा है, 12th का चल रहा है। तो सेम अगर 20-21 का सब्सक्रिप्शन है तो हम ऐड करेंगे, गए साल का रहेगा, 19-20 का रहेगा तो भी माइनस करेंगे, 21-22 करेगा तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ओके, तो देखते, एडवांस एट द एंड ऑफ द, ये साल में मैंने 20-21 में एडवांस दिया है, कौन साल का, 21-22 का, तो एडवांस रिसीव्ड इन करंट ईयर, advance received in current year for next year, advance received in 2020-21 for 21-22, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ओके, ये एट द एंड है तो कहाँ पे, बैलेंस शीट में आएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, क्या बोलेंगे, इनकम रिसीव्ड एडवांस। तो इनकम रिसीव्ड एडवांस कहाँ पे आता है, बैलेंस शीट लाइब्रेरी साइड, कहाँ पे आता है, बैलेंस शीट लाइब्रेरी साइड। ओके, और जो भी डिफरेंस आएगा वो कहाँ पे आएगा, इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट साइड। सर हम लोग एडलेस क्यों कर रहे हैं, सर हम लोग एडलेस इसलिए कर रहे हैं, सब्सक्रिप्शन एज पर पेमेंट अकाउंट है, तो इसमें पैसा आया हुआ ये है, हो सकता है इसमें गए साल का पैसा आया हो,
अगले साल का पैसा आया हो तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। गए साल मीन्स आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग ऑफ द ईयर, गए साल का पैसा आया हो हम माइनस करेंगे। हो सकता है अगले साल का पैसा हो माइनस करेंगे। ओके, तो शॉर्टकट याद रखना है, लास्ट ईयर नेक्स्ट ईयर माइनस, जो रेड में ना, लास्ट ईयर नेक्स्ट ईयर माइनस। ओके, लास्ट ईयर मीन्स 19-20, नेक्स्ट ईयर मीन्स 21-22। ओके, तो लास्ट ईयर नेक्स्ट ईयर माइनस एड करंट ईयर। करंट ईयर का तुम क्या करोगे, ऐड करोगे नेक्स्ट ईयर लास्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर लास्ट ईयर, ठीक है, तुम क्या करना है, माइनस करना है। ओके, तो शॉर्टकट है, शॉर्टकट इज लास्ट ईयर नेक्स्ट ईयर माइनस एड करंट ईयर। ओके, पॉइंट क्लियर। नाउ इस पे एग्जांपल करने वाले हर एक कंसेप्ट पे। ओके, जितने भी इंपॉर्टेंट स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, सब्सक्रिप्शन है, उस पर हम क्या करेंगे, एग्जांपल्स सॉल्व करने वाले हैं। डोंट वरी। ना उसके बाद है फिर लेक्चर के एंड में फिर से मैं डाउट्स पूछूंगा, डाउट्स क्लियर करेंगे। आज हम कंसेप्ट खत्म करते हैं ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर से समझ चालू कर सकें। अदर एडजस्टमेंट, अदर एडजस्टमेंट क्या है, सेम एज फाइनल अकाउंट्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एड टू रिस्पेक्ट टू एक्सपेंस एंड बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, outstanding income add to respect to income and balance sheet asset side, prepaid expense less from respect to expense and balance sheet asset side, pre-received income means income received in advance जो हमने किया, less from respect to income and balance sheet liability side, depreciation less from assets and income and expenditure account debit side, prepaid expense और हमने ये ले लिया है, इसकी जरूरत नहीं है। स्टूडेंट्स डोंट लीव द लेक्चर, अभी भी बाकी डाउट्स क्लियर करना। ओके, तो ये 5 एडजस्टमेंट है जो तुमने फाइनल अकाउंट्स में भी किए। ओके, एज इट इज करेंगे। ओके, तो एग्जांपल नंबर 2, receipt and payment account for the year date 31st March 2020. Now सब्सक्रिप्शन इनकम है तो कहाँ दिया रहेगा, मैंने बताया था रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट साइड, रिसिप्ट में दिया रहेगा। ओके, टू सब्सक्रिप्शन, ना रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कौन सा का दिया है, ईयरनिंग क्या 31 मार्च 2020 ने, तो जो साल का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है, जो साल का रिसिप्ट अकाउंट दिया है वो तुम्हारा कौन सा ईयर है, वो करंट ईयर है। तो करंट ईयर कौन सा होगा तुम्हारा 2017-18, 2017-18 तुम्हारा क्या होगा, करंट ईयर होगा बच्चों। तो लास्ट ईयर क्या होगा 2016-17 तुम्हारा क्या है, लास्ट ईयर, 16 तुम्हारा लास्ट ईयर है। तो 17-18 तुम्हारा कौन सा है, करंट ईयर है। इसका मतलब 2018-19 तुम्हारा कौन सा ईयर है, नेक्स्ट ईयर है। सब लोगों को क्लियर, फटाफट वो चैट बॉक्स में आंसर दो यार, तुम लोग यार, तुम आंसर दोगे तो मुझे समझ में आएगा। ओके, मेक इट फास्ट, आंसर दो। सब लोग क्लियर। तो लास्ट करंट ईयर क्या है 17-18 है। ओके, लास्ट ईयर क्या है 16-17 है और नेक्स्ट ईयर 18-19 है। तो 1500, 3000 एंड 3500। क्लियर सब लोग, कितना समझा ना। एडजस्टमेंट देखो, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर 7000, बोलो क्या करोगे, ऐड के लेस, आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर है, ऐड के लेस, कम ऑन फास्ट, तुम लोग मालूम है अभी, आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर बताओ, देखो फॉर्मेट, ऐड करना है, यस ऐड करना है। ओके, एडजस्टमेंट है, कितने इफेक्ट इसके, इफेक्ट बनते हैं, कितना इफेक्ट आएगा बताओ, इसके कितने इफेक्ट आएंगे एडजस्टमेंट के, जल्दी बोलो, हाउ मेनी इफेक्ट्स ऐड करना है, सही है, सही जवाब। तो आउटस्टैंडिंग कौन सा है, करंट ईयर है, करंट ईयर कौन सा 17 ऐड करना है। ओके, ये एडजस्टमेंट है, उससे कितने इफेक्ट आएंगे, 8 इफेक्ट, 2 इफेक्ट आएगा। हाउ मेनी इफेक्ट्स, कम ऑन टेल मी, बहुत सिंपल है, एवरी एडजस्टमेंट हैज डैश इफेक्ट, 2 इफेक्ट्स, बोलो अब इसका इफेक्ट बताओ, इसका इफेक्ट क्या आएगा। हाँ, 2 इफेक्ट समझ में आ गया, चलो 2 इफेक्ट आ गया, कौन से 2 इफेक्ट आएंगे, एक इफेक्ट नंबर 1 एड टू सब्सक्रिप्शन। ओके, करंट ईयर है, ये आउटस्टैंडिंग इनकम है, तो कहां पे आएगा, बैलेंस शीट एसेट साइड।
तो इसका इफेक्ट है एड टू रिस्पेक्ट इनकम, एड टू रिस्पेक्ट इनकम एंड बैलेंस शीट असेट साइड। ठीक है, ये ऐड करना है, तुम लोग क्लियर हो गया ये ना। अभी आगे देखो, आउट सब्सक्रिप्शन 16-17 was 2000, था कितना 2000, लेकिन मिला कितना 1500, 2000 आउटस्टैंडिंग था, रिसीव कितना किया 1500। ठीक है, तो ये कौन सी ईयर का है 16-17 का है। ओके, ये 16-17 है, ये 16-17 है, कितना 1500। ओके, तो बोलो ऐड करोगे लेस करोगे, 16-17 लेस लास्ट ईयर का है। ओके, ऐड करो लेस करोगे, लेस करेंगे, यस ये लास्ट ईयर का है, लेस करेंगे। अगर तुम लोग को ये एग्जाम्पल समझ में आ गया ना तो सब्स्टिट्यूशन तुम लोग को आ जाएगा। ओके, दो एग्जाम्पल सॉल्व करना है, ये और इसके बाद और एक करेंगे एग्जाम्पल, लेस करना है। ठीक है सर, कितना माइनस करेंगे, कितना माइनस करना पड़ेगा बच्चों, 1500 माइनस करेंगे, 2000 माइनस करेंगे, दिमाग लगाओ। 1500 माइनस करूं मैं, जो 85 का इंक्लूड है, कि मैं 2000 माइनस करूं, लेस करना है, यू आर राइट, इफेक्ट क्लियर है। अब मैं 1500 माइनस करूं कि मैं 7000 माइनस करूं, सॉरी 2000 माइनस करूं, बोलो सोचो, रॉन्ग तो रॉन्ग, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 1500 माइनस करना पड़ेगा, सब लोग बोले 1500, यस 1500 ही माइनस करना पड़ेगा, सही जवाब। क्यों सर 1000, इसका लॉजिक है 85,000 के अंदर कितना इंक्लूड है 1500, तो उतना ही माइनस करेंगे। क्यों सर, फॉर्मेट में स्टार्टिंग में ही दिया था ना, फॉर्मेट में क्या दिया था, सब्सक्रिप्शन अकाउंट, तो इसके अंदर जो इंक्लूड होगा ना वो माइनस करना पड़ता है। तो सर सब्सक्रिप्शन एस पर कितना है 85,000 अंदर आएगा। ठीक है, एड आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर कितना आएगा 7,000 आएगा। सेकंड का बैलेंस शीट असेट साइड। ओके, फिर लेस आउट बिगिनिंग ऑफ द ईयर मींस लास्ट ईयर ना, रिसिप्ट इन पेमेंट अकाउंट में कितने जुड़े हैं 1500, तो हम क्या करेंगे ये 1500 ही माइनस करेंगे, 2000 ही माइनस करेंगे, तो जितना रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में जुड़े वो माइनस करना है। ओके, पॉइंट क्लियर, इसको सॉल्व भी करना है हम लोग को, लेकिन अभी सिर्फ समझा रहा हूँ, एग्जाम्पल ये ना विदाउट एग्जाम्पल समझ में नहीं आएगा, ऐसा कर फंडा है। ठीक है, सब लोग क्लियर, 1500 की माइनस करना है, जो रिसिप्ट इन पेमेंट अकाउंट में इंक्लूड होगा ना वो माइनस करेंगे। तो सर अब तुम्हारे दिमाग में क्या क्वेश्चन आना चाहिए कि सर वो 500 रुपए क्या करेंगे ना, सपोज गए साल मेरे को उसे 2000 लेना था, वो 2000 में से उसने 1500 ही दिया है, इसका मतलब ये वो अभी भी 500 रुपए लेना बाकी है। समझ में आ रहा है, गए साल आउटस्टैंडिंग था 2000 आउटस्टैंडिंग था, उसमें से उसने कितना दे दिया 1500 दे दिया, बराबर है, तो कितना अभी तक लेना बाकी है मेरे को 500 लेना बाकी है, 500 लेने का है, 500 लेने का तो मेरे लिए इनकम है, कौन सी इनकम है आउटस्टैंडिंग इनकम है, कहां पे आएगा बैलेंस शीट असेट साइड। तो जो 500 रुपया है बचा हुआ है जो लेना है तो कहां पे आएगा बैलेंस शीट असेट साइड। ओके, तो तुम लोग क्या करो, तुमको इफेक्ट 2000 का ही देना है। ओके, बैलेंस ये गए साल का है, उसका एक ही इफेक्ट आएगा। ओके, कैसे सर 1500 हम क्या करेंगे, हम सब्सक्रिप्शन माइनस करेंगे। ओके, और 500 रुपए कहां पे आएगा बैलेंस शीट साइड, लिखेंगे सब्सक्रिप्शन ड्यू, करंट ईयर कितना है 7000। ओके, करंट ईयर मींस 17-18 का, और नेक्स्ट ईयर कितना है, और सॉरी और लास्ट ईयर कितना है 500 रुपया। सर 500 कैसे, 16-17 2000 माइनस 1500। ओके, तो देखो मैं, ओके तो मैं मैसेज में लिखता हूं। ओके, तो तुमको क्या करना है 1500 लेस फ्रॉम सब्सक्रिप्शन UBS। ओके, और 200 कहां पे आएगा बैलेंस शीट विद साइड असेट साइड। ओके, ऐसे करना है, 200 नहीं सॉरी 500। ओके, नाउ नेक्स्ट है, अब आगे पढ़ते, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ड्यूरिंग द लास्ट ईयर, in advance during last year was 8,000. ओके, तो गए साल मिला था सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ड्यूरिंग लास्ट ईयर मिला था एडवांस में, कौन सी ईयर के, करंट ईयर के लिए 17-18 के लिए। ओके, मिला था गए साल,
सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग लास्ट ईयर, गए साल एडवांस मिला तो कौन सी ईयर का होगा, करंट ईयर का होगा। तो बताओ ऐड करोगे लेस करोगे, दिस 8000 तुमको माइनस करना है कि ऐड करना है, चलो बताओ। बहुत ही सिंपल है, गए साल मींस 2016-17 में एडवांस मिला था, कौन सी ईयर का, 17-18 का। ओके 2016-17 में हमको 8,000 रुपए मिले थे, कौन सी ईयर का एडवांस मींस अगले साल का। तो 16-17 में मिला है, तो 16-17 का अगला साल क्या होगा, 17-18। ओके तो 8000 तुम लोग ऐड करोगे कि लेस करोगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग लास्ट ईयर 8000, कमेंट बताओ। अब देखो फॉर्मेट देखो और बताओ मेरे को, ऐड करना लेस करना है, चलो फटाफट, माइनस करोगे कि प्लस करोगे, कॉमन फास्ट, पूजा, ईशानी, काजल, ध्रुव। ओके लेस, रॉन्ग, ऐड करेंगे, ऐड करना पड़ेगा, क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड क्यों, रिसीव कब किया हमने, रिसीव कब किया हमने, रिसीव किया हमने 2016-17 में। ओके मिला कब 16-17 में, ये है कौन सी ईयर का है, 17 का बराबर है। ओके रिसीव्ड इन 16-17 फॉर द ईयर 2017-18 और 2017 कौन सा ईयर है, मेरा करंट ईयर है, क्या करोगे, ऐड करना पड़ेगा। एडवांस एट द एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बिगिनिंग ऑफ द ईयर, गए साल का क्लोजिंग तो करंट ईयर का ओपनिंग। ओके तो तुम लोग को 8,000 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब बताओ 85,000 के अंदर 3,500 कौन से ईयर का है, 18-19 का है, मींस नेक्स्ट ईयर का है। अब बताओ ये ऐड करोगे लेस करोगे, इस 3,500 तुम लोग ऐड करोगे लेस करोगे, तुमको ईयर चेक करना है। अगर लास्ट ईयर करेगा तो माइनस करना है, नेक्स्ट ईयर करेगा तो माइनस करना है, करंट ईयर का तो ऐड करना है। डांस करना सीखो, लेफ्ट में लेस, राइट में ऐड और बीच में, सॉरी राइट में भी लेस और बीच में ऐड, लेस करना पड़ेगा। क्यों सर लेस करना पड़ेगा, क्यों, कौन सी ईयर का है ये, नेक्स्ट ईयर का है। ओके तो वापस रिपीट करता हूं एक बार एडजस्टमेंट्स, 16-17 ये लास्ट ईयर है, 1,500 रुपया, ये माइनस करेंगे। आउटस्टैंडिंग था कितना, 2,000 था, ये मिला कितना, 1,500 मिला है, तो अभी भी 500 लेना बाकी है, कहां पे आएगा, बैलेंस शीट साइड। ये तो करंट ईयर के तो आएगा, ये 18-19 नेक्स्ट ईयर का है, माइनस करना ही पड़ेगा। तो लेस फ्रॉम सब्सक्रिप्शन और अगले साल का एडवांस करने में दिया है, तो मेरी लाइब्रेरी, सर लाइब्रेरी कैसे, इसको बोलेंगे इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम ऑफ नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर रिसीव्ड इन करंट ईयर, इनकम ऑफ 18-19 रिसीव्ड इन 17-18, जैसे ये था ये वाला पार्ट। ओके ये हो गया। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर 7,000, करंट ईयर का है, तो एड टू रिस्पेक्ट टू इनकम एंड बैलेंस शीट असेट साइड। आउटस्टैंडिंग 16-17 तो माइनस कर दिया हमने, 1,500 माइनस करेंगे, 200 क्या करेंगे, 500 रुपए क्या करेंगे, बैलेंस शीट असेट साइड। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग लास्ट ईयर, मिला था गए साल, यह है कौन से ईयर का, करंट ईयर का है। जैसे हमने देखो ये कौन सा ईयर है, 17-18 है, 18-19 का पैसा कब आया, मेरे को 17-18 में आया, तो सेम वे 17-18 का जो पैसा है ना 8,000 रुपया, वो कब आया, 16-17 में आया। पॉइंट क्लियर, तो वैसा केस है। ओके नाउ इसका आंसर देखते हैं, मैं भी देखूंगा पहली बार। तो देखो सब्सक्रिप्शन कितना है, 80,000। ओके इन्होंने अलग तरीके से इफेक्ट लिया हुआ है, इन्होंने डायरेक्ट इफेक्ट लिया हुआ है। ओके तो मैं बताता हूँ इसको, इसका इफेक्ट कैसे आएगा। इन्होंने इफेक्ट डायरेक्ट दिया हुआ है, ये तो बराबर है, 16-7 का 500 क्या आएगा, 500 कैसे आया, 2,000 माइनस 1,500 500 आ गया। ये करंट है 7,000 आ गया। ये सब्सक्रिप्शन एडवांस लाइब्रेरी कंसाइनेड, ये यहाँ पे इफेक्ट इन्होंने डायरेक्ट इफेक्ट दिया हुआ है। इसका सॉल्व करने का और एक तरीका है। ओके अब तक वो तरीका फॉलो करते, मैं ये ऐसे फॉलो करता था पहले, दोनों दूसरा फॉलो करते थे।
इस बार उन्होंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो देखो इसको कैसे करना है तो बताता हूँ मैं। अब यहाँ पे ध्यान दो, इसको कैसे करना है, बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन एज पर रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट कितना है, 85,000 है, ठीक है। फिर आएगा ऐड, आएगा आउटस्टैंडिंग एट एंड, कितना था, 7,000, कितना था, 7,000, ठीक है। फिर ऐड एड एडवांस एट द बिगिनिंग, एडवांस कब दिया था, गए साल दिया था, है कौन से ईयर का, करंट ईयर का। ये क्या था, ये 8,000 था, ये 8,000 था, ओके पॉइंट क्लियर। तो कितना आंसर आया बताओ, 85 प्लस 7 प्लस 8 कितना आ गया, 15,000, मीन्स आ गया आंसर 1 लाख आएगा, 1 लाख, ठीक है। अब माइनस करना है हम लोग को, लेस माइनस करना है। अब तुम क्या माइनस करोगे, आंसर सेम ही आएगा, ओके। तो 1,000 सॉरी, तो ये 7,000 कौन सा है, करंट हमने ऐड कर दिया, सब्सक्रिप्शन एडवांस ड्यूरिंग द लास्ट ईयर, गए साल मिला था, है कौन से करंट का, ये भी हमने ऐड कर दिया। अब 16 17 ये लास्ट ईयर का है, क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 18 19 ये भी लास्ट ईयर का है, ये माइनस करना पड़ेगा। तो देखो इधर कैसे करना है हम लोग, ओके। तो लेस हमको लिखना है, ओके, लेस आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, तुम ईयर मेंशन कर सकते हो, एट बिगिनिंग कितना था, बिगिनिंग 1,500, ओके 1,500। फिर लेस एडवांस एट एंड, एंड एट द एंड मींस अगले साल का पैसा, कब दिया, साल दिया, तो एडवांस देंगे था 3,500 था, तो 3,500 चेक करो आंसर कितना आता है, वो आंसर आएगा जो बुक में दिया हुआ है, ओके। वो भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो कितना आ गया, ये माइनस करना है 95,000, ओके। तो क्लियर, सब डाउट क्लियर, सब दिखाइए। तो सब्सक्रिप्शन कितना है, एज पर रिसिप्ट 85,000, आउट इन द एंड ये कौन सी ईयर का है, ये करंट ईयर है, तो क्या करोगे, ऐड करोगे। एडवांस गए साल एडवांस दिया था, ये है कौन सी ईयर का है, करंट ईयर का है, तो करंट ईयर का क्या करना है, तुमको ऐड करना है, ठीक है पॉइंट क्लियर। फिर नहीं आउट द बिगिनिंग, ओके, आउटस्टैंडिंग द एडवांस एट बिगिनिंग मींस गए साल का पैसा ये साल आया है, तो कौन से रहे, गए साल मींस लास्ट ईयर है, तो लास्ट ईयर क्या करना है हम लोग को, माइनस करना है, ओके। ये एडवांस एट द एंड मींस अगले साल का पैसा ने कब दिया, साल दिया, तो ये कौन सा रहे, नेक्स्ट ईयर है, तो एंड वाइफ। मैंने ये मेथड क्यों लिया, उसका रीजन ये है, तो फॉर्मेट दिया है वही फॉर्मेट है, इसलिए तुम्हें लेना पड़ा, वो आंसर भी चलेगा, वो ज्यादा इजी है, ओके। तो एनी डाउट्स, नाम देखते बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में जो भी करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग रहेगा ना, यहाँ पे आएगा सबसे डिस्ट्री एडवांस, ये बैलेंस शीट में सब्सक्रिप्शन 16 17, ओके 16 17। अब ये कैसे आया,
2000 माइनस 1500 रहेगा 500 आउटस्टैंडिंग है कि गए साल 2000 आउटस्टैंडिंग था, उसमें से उनसे 1500 दे दिया, 500 भी बाकी है। ओके, नाउ नेक्स्ट है 17-18, कौन सा 7000 700। फिर सब्सिट्यूट एडवांस मींस इसको बोलेंगे इनकम एडवांस, अगले साल का पैसा मींस 18-19 का पैसा कब आया, 17-18 में आया जो करंट ईयर है। तो करंट ईयर में पैसा अगले साल का रखा करेंगे, माइनस करेंगे। तो तुमको याद है लास्ट ईयर नेक्स्ट ईयर माइनस एड करंट ईयर, लास्ट ईयर नेक्स्ट ईयर माइनस एड करंट ईयर। ओके क्लियर? तो ये हम लोग का लेक्चर खत्म नहीं हुआ अभी तक। अभी तुमको बताता हूँ, यहाँ पे बताता हूँ मैं जब तक मेरे को लगता था। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं। तो करंट ईयर अभी जो तुमको टेक्स्ट बुक में जो आंसर दिया ना, तुम्हें स्क्रीन दिख रहा है बच्चे लोग? हेलो, ओके, अभी स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। अब देखो इधर करंट ईयर, अभी देखो तुम्हारा टेक्स्ट बुक से आंसर मैच करेगा ये। टेक्स्ट बुक में कैसे करके 80,000 जो करंट ईयर का है वो ले लो पहले, ये करंट ईयर का है, ठीक है। फिर लास्ट ईयर एडवांस दिया था, लास्ट ईयर एडवांस दिया था करंट ईयर का, वो कितना था वो देखो पहले। ओके, वो देखते हैं हम लोग, एक मिनट। ओके, अब देखो यहाँ पे ये 80,000, फिर यहाँ पे देखो, ये देखो ये इधर 80,000 यहाँ पे था, फिर 7,000 करंट ईयर का था, यहाँ पे आएगा, इधर आएगा कितना आएगा 7,000, ये भी करंट ईयर का था, ठीक है। फिर 19-20 मीन 16-17 में दिया था, 16-17 में दिया तो कौन सी करंट ईयर का, वो कितना था 8,000। तो देखो ये भी ऐड करना है, 8,000 ऐड करना है। ये दिया था कभी 16-17 में, कौन से ईयर का, 17-18 का, ये ऐड करना पड़ेगा। 8,000 तो है ही करंट ईयर का, ओके। और ये 7,000 कौन से करंट ईयर का है, तो 80,000 प्लस 8,000 प्लस 7,000। ओके, पॉइंट क्लियर? 80,000 प्लस 8,000 प्लस 7,000 95,000। ओके, ओके नाउ अब किसी डाउट है किसी का स्टूडेंट्स को? नाउ यू घर पे फिर से तुम बैठ के एक बार इसको ट्राई करना, ओके। इसको ट्राई करना एक बार, तुम करेंगे इसको फिर, ठीक है।